बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो सऊदी अरब की जो नई वीज़ा पॉलिसी है जो 2018 यकम जनवरी से स्टार्ट हो रही है, आज इसके मतलब है कि जो लोग यकम जनवरी 2018 के बाद सऊदी अरब में आ रहे हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो किस शोबे में आ रहे हैं और उसके लिए उनका कितना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आज इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल से बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे रोजनामा पाकिस्तान का एक मेन पेज नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि यकम जनवरी से किसी भी इस गैर मुल्की को सऊदी अरब में नौकरी नहीं मिलेगी। आगे डैश है, यानी किसको नहीं मिलेगी। सऊदी हुकूमत ने अब तक का सबसे खौफनाक ऐलान कर दिया। ये ऐलान क्या है, इसकी जो मजीद डिटेल है वो नीचे दी गई है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि रियाद सऊदी अरब में इंजीनियरिंग का शोबा गैर मुल्कियों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है, लेकिन इस शोबे में भी गैर मुल्कियों का दाखिला पहले की निस्बत बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आइंदा सिर्फ तजर्बाकार इंजीनियर को ही कबूल किया जाएगा। सऊदी गजट के मुताबिक सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर ने ऐलान किया है कि यकम जनवरी से सिर्फ वही इंजीनियर सऊदी अरब में मुलाजमत हासिल कर सकेंगे जिनके पास कम से कम 5 साल का तजर्बा होगा। इधर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि पहले जो ये शर्त थी 3 साल की थी कि 3 साल जिनका तजर्बा होगा वही काम कर सकेंगे, और अब जो है वो 5 साल का तजर्बा मांग रहे हैं। और तजर्बे से बढ़ के जो बात है कि अब जो भी इंजीनियर या जो भी सर्वेयर या ड्राफ्टमैन या कोई ऑटोकैड ऑपरेटर जो भी इधर अभी सऊदी अरब में आएगा उसको सऊदी अरब में आने के बाद एक इंटरव्यू और एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें अगर वो ओके होता है तो उसके बाद ही मुतलका कंपनी उसको रख सकेगी। ये कुछ हुआ इस तरीके से है कि सऊदी जो इंजीनियरिंग काउंसिल है उन्होंने जो मुख्तलिफ शिरके जो कंपनीज इधर काम कर रही हैं उनको भी इस बात से इन्फॉर्म कर दिया कि अगर आप कोई भी इंजीनियर या कोई भी सर्वेयर नया लेके आते हैं 2018 में तो उसका टेस्ट पहले सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल लेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके शिरके में जिस शिरके में आप आ रहे हैं उस शिरके का प्रोजेक्ट वजारे के साथ है तो फिर वजारे वाले आपसे टेस्ट लेंगे। अगर बल्दिया के साथ है या कोई शिरका कारबा ऐसा है तो उनके इंजीनियर जो है वो आपका टेस्ट लेंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है वो चेक करेंगे कि वाकई आपने किसी अच्छे और मुस्तनद अदारे से कोर्स किया हुआ है या आपने वैसे ही डिग्री लेके आ गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पहले सर्वेयर जो इंजीनियर आते थे ज़्यादातर लोग इधर ही आकर ट्रेन होते थे, फ्रेश सऊदी अरब में आ जाते थे। जैसे डिप्लोमा या उनका जो कोर्स था वो ख़त्म होता था तो सऊदी अरब में आकर उनको मुलाजमत मिल जाती थी। तो अभी जो है कि जैसे कोई भी शिरका 2018 में प्रोजेक्ट हासिल करेगा तो उसके प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी सर्वेयर इंजीनियर काम करेंगे उनको काम करने से पहले पहले मुतलका अदारे से अप्रूवल लेना होगा। उस अप्रूवल के लिए उनको एक टेस्ट देना होगा। तो उस टेस्ट के लिए जो मेन बात है, सबसे पहले अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ही आप वो टेस्ट दे सकेंगे, उससे पहले आप वो टेस्ट भी नहीं दे सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सऊदी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि पिछले 1 साल में ये काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंजीनियर इधर हैं जिनके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो असली नहीं है, उनको वेरीफाई भी करा रहे हैं। इसी हवाले से रमज़ान के बाद इन्होंने जिस भी सर्वेयर इंजीनियर या ड्राफ्टमैन या मुराकब का भी, हत्ता के मुराकब का भी इकामा रिन्यू हो रहा है तो उससे वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, उसको खुद वेरीफाई करा रहे हैं। जो सर्वेयर हैं जो इंजीनियर हैं उनको पता होगा, जिन लोगों ने कामें नए बनाए हैं उनको इस बात का कन्फर्म पता है कि वाकई ऐसा हो रहा है। और अब ये जो बात है कि अगर जनवरी के बाद आप इधर नए वीज़े पे आ रहे हैं तो आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होगा और उसके बाद आपने एक टेस्ट भी देना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस न्यूज़ का जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल आप खुद भी इसमें से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।